मालवीय जी की संस्कृति दृष्टि को समझना भारत को समझना है, भारतीयता को समझना है, मानवता के कल्याण के लिए किस प्रकार की सभ्यता निर्मित होनी चाहिए, किस प्रकार से सभ्यता का सांस्कृतिक आधान होना चाहिए, इस बात को समझना है। सबसे पहले मालवीय जी की पृष्ठभूमि, यद्यपि हम सब सारे लोग मालवीय जी की पृष्ठभूमि से परिचित हैं, लेकिन फिर भी आप सबको स्मारित करने के लिए, मालवीय जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जहां प्रतिदिन का भोजन बने, 2 वक्त चूल्हा जले, ये एक चुनौती थी। इस चुनौती के बीच कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए तक की पढ़ाई करना, कोई भी टूट जाए अपने को किसी काम धंधे में लगा ले, कुछ नहीं तो जो पुश्तैनी कार्य था, पारंपरिक कार्य था, जिसको बाद में मालवीय जी गौरवपूर्ण ढंग से अपने नाम के साथ लगाते रहे जब उन्होंने वकालत छोड़ी, उसके बाद कथा वाचन का, पौरोहित्य का कार्य, उसी कार्य में लग जाए। बीए की पढ़ाई करने के बाद पारिवारिक कारणों से 1884 में ही एक हाई स्कूल में असिस्टेंट मास्टर बने, लेकिन ज्ञान पिपासा के लिए ला किया। 1893-94 से लेकर के 1911 तक प्रैक्टिस की। 1911 में 50 वर्ष की उम्र में अपने कालखंड के सर्वाधिक ख्याति नाम वकीलों में से एक, जिसके पास मुकदमे लड़ने के लिए लोग लाइन लगाए रहते थे, उसने वकालत छोड़ दी। इसलिए छोड़ दी कि पिता ने कहा कि मालवीय, तुम जिस विश्वविद्यालय का सपना सजाए हुए हो, वो सपना अगर पूरा करना है तो यही समय है कि उस काम में लग जाओ। 50 वर्ष की तुम्हारी उम्र हो गई, अब इसके बाद अगर कार्य के लिए प्रतीक्षा करते हो तो ये नहीं कर पाओगे। सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि उसमें मालवीय जी की प्रति माह की आमदनी 5000 रुपये थी। आज 1911 की स्थिति की कल्पना करते हुए एक अधिवक्ता के उस बेतहाशा आय के बारे में कल्पना भी नहीं हो सकती है। पारिवारिक मजबूरियों में परिवार चले, इसके लिए जो व्यक्ति 1884 में 40 रुपए महीने की नौकरी स्वीकार करता है, और 40 रुपए का भी कैसा विभाजन करता है, ये मजेदार है। 20 रुपए पिताजी को देते थे परिवार चलाने के लिए, 10 रुपए अपने खर्च के लिए रखते थे, और 10 रुपए में से 10 रुपए उसके सामाजिक जीवन के लिए निकालते थे। अपने जीवन में प्रारंभिक जीवन से जो 1/4 आमदनी कठोर आर्थिक संकटों के समय भी समाज के लिए निछावर करता था। ऐसा व्यक्तित्व परिवार को जरूरत थी। मालवीय जी ने कहा कि घर कैसे चलेगा। पिता ने कहा कि जैसे तुम्हारे कमाने के पहले चलता था, ईश्वर पर भरोसा रखो, वो किसी को भूखा नहीं रहने देता है। और मालवीय जी निकल गए 1911 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वप्न सजोए हुए। और उस समय मालवीय जी कौन थे? 1901 में इलाहाबाद नगर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए। 2 वर्ष बाद प्रोविंशियल असेंबली के सदस्य चुने गए, उसके बाद सेंट्रल असेंबली के सदस्य चुने गए। और भारत के अंदर उस समय जो बड़े पद राजनीति के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में प्राप्त हो सकते थे, उन सभी पदों पर रहा हुआ व्यक्तित्व, बड़ा वकील, एक बड़े अध्येता, बड़े विद्वान के रूप में जिसकी छवि थी, उसने
एक विश्वविद्यालय बनाना है, एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है जिससे निकलने वाला स्नातक भारतीय संस्कृति का राजदूत बनकर के निकलेगा। अब भारतीय संस्कृति की उनकी एक अपनी दृष्टि है। कुछ और चीजों की चर्चा नहीं करूंगा तो भारतीय संस्कृति का उनका स्वरूप समझ में नहीं आएगा। किंतु मालवीय जी के जीवन से हम सब परिचित हैं, इसलिए उसका लोभ भी संवरित कर रहा हूं। मालवीय जी जीवन में जिन चीजों पर सर्वाधिक जोर देते थे, सर्वाधिक बल देते थे, उसमें संस्कृति बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब संस्कृति क्या है? जब तक संस्कृति को नहीं समझेंगे तब तक बात समझ में नहीं आएगी। संस्कृति वह नहीं है जिन अर्थों में आज दुनिया ग्रहण करने लगी है। मैं तो सिर्फ मालवीय जी की परंपरा के एक चिंतक, मालवीय जी के बनाए विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे आचार्य नरेंद्र देव के शब्द यहाँ जरूर उद्धृत करूंगा। संस्कृति को समझने के लिए शायद उससे आसान कोई तरीका भी नहीं हो सकता है। संस्कृति चित्त की खेती है। खेती क्यों है? क्योंकि चित्त में जो कुछ उगता है वही संस्कृति है। खेत में जो कुछ उगता है वही फसल है। अब धान का बीज डालेंगे तो धान निकलेगा। वैसे ही जैसे संस्कार डालेंगे जीवन में, संस्कृति वैसी ही बनेगी। समाज में जिस प्रकार से उस समाज की निर्मित होगी, संस्कार होगा, माजा जाएगा, समाज वैसा ही बनेगा, जीवन दृष्टि वैसी ही बनेगी। संस्कृति बाहर से आरोपित नहीं हो सकती है, संस्कृति हमेशा उगती है। अब उगाने का यत्न करने के लिए कुछ लोगों को किसान की तरह जीवन को जेठ के धूप में, तप के ताप में तपाना पड़ता है। मालवीय जी भारत मां के उन पुत्रों में से एक हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय जीवन दृष्टि के लिए अपने को तपाया, अपनी आहुति दी। जिसने जीवन भर यह स्पष्ट रूप से कहा कि धर्ममय जीवन के अतिरिक्त अन्य कोई जीवन को समझने का, जानने का रास्ता नहीं है। जो धर्ममय जीवन को जानता है वही वस्तुतः जीवन को जानता है। मालवीय जी के लिए संस्कृति और धर्म, इसमें से कोई अंतर भी नहीं है। मालवीय जी बार बार एक चीज कहते हैं जिसको समझे बिना शायद हम कुछ नहीं कर सकते, कि धर्म, सनातन धर्म वेद से प्राप्त होता है, पुराणों में बढ़ता है, लेकिन शिष्टाचार से अनुमोदित होता है। और शिष्टाचार से अनुमोदित नहीं है, शिष्ट जनों के आचार से अगर उसका प्रमाणन नहीं होता है तो वह धर्म नहीं है। वो ये मानते थे कि धर्म के अतिरिक्त मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन जीने का और कोई रास्ता नहीं है। वह स्वयं में वैसा जीवन जीने वाले व्यक्ति थे। सबसे मजेदार बात है कि मालवीय जी की संस्कृति दृष्टि को समझना है तो धर्म के वास्तुतः उस रूप को समझना है जो उनके द्वारा बार बार कहे जाने वाले श्लोकों से प्रकट होता है। धर्म का लक्ष्य क्या है? तो धर्म का लक्ष्य
एक श्लोक जिसका मालवीय जी के द्वारा रचित है, मालवीय जी के द्वारा कहीं प्राप्त है, उसका संदर्भ नहीं प्राप्त होता है, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय का हर स्नातक उस श्लोक से परिचित है। न त्वमहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशनम। प्राणी मात्र के आर्त का, दुख का नाश करना को समाप्त करना, यह जीवन का परम लक्ष्य। धर्म साधना से न तो स्वर्ग चाहिए न तो राज्य चाहिए, यहां तक कि जो जीवन पुरुषार्थ का सर्वोत्तम पुरुषार्थ है, सभी पुरुषार्थों का लक्ष्य है अपुनर्भव मोक्ष प्राप्ति, वह भी नहीं चाहिए। धर्म की यह दृष्टि वस्तुतः सांस्कृतिक दृष्टि है, ये उपासना पर जुड़ी हुई दृष्टि नहीं है। यह किसी देव विग्रह की पूजा की दृष्टि नहीं है। यह दृष्टि दो संकल्पों पर आधारित है। वो संकल्प का हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुष्कृताम। हिताय सर्वलोकानां, संपूर्ण लोक का हित करना, समाज का नहीं, मनुष्यों का ही सिर्फ हित नहीं करना है। लोक वो है जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, जहां तक हमारी इंद्रियां ज्ञान प्राप्त करती हैं, वहां तक यह विस्तृण अनुभव गम्य संसार लोक है। इस सबका हित होना चाहिए। और जो दुष्कृत्य करते हैं उनका निग्रह होना चाहिए, उनका नियंत्रण होना चाहिए, उनको दंड देना चाहिए। होगा कैसे? तो इसका जो रास्ता है, उस रास्ते की चर्चा उन्होंने बार बार की है। हम में से बहुतों को याद भी होंगे वो श्लोक, में इसलिए उनका बार बार पुनरुच्चारण कर रहा हूं, क्योंकि यही है जहां मालवीय जी का सत्व अभिव्यक्त होता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बड़ी रचना मालवीय जी का शरीर है। मालवीय जी के इस शरीर की आत्मा उस विश्वविद्यालय में किस रूप में निवास करती थी, इसका विचार करना होगा। तो फिर मालवीय जी द्वारा रचित उस श्लोक की याद करिए। ग्रामे ग्रामे सभा कार्या, ग्रामे ग्रामे कथा शुभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्व महोत्सव। हर गांव में सभा होनी चाहिए। सभा क्या है? जहां वृद्ध जन, उम्र से नहीं, अनुभव से, ज्ञान से, दृष्टि से, जिनको परिपक्वता प्राप्त हो गई है, ऐसे लोग जहां पर विचार करते हैं। सभा क्या है? ये सिर्फ भाषण देना, भाषण सुनाना, लोगों को जुटा लेना मालवीय जी जिस सभा को कह रहे हैं वो नहीं है। तब तो कथा शुभा नहीं होगी। कथा मतलब कहानी नहीं है, कथा मतलब धर्म का अभिकथन है। तो भारत के संसद में एक श्लोक लिखा हुआ है, हम सब लोग बार बार उसका उद्धरण भी करते हैं। सभायाम न प्रवेष्टव्यम, वा वक्तव्यम समंजसम, अब्रुवन बिब्रुवन वा नरो भवति किल्विषि। सभा वो है जिसमें जाना ही नहीं चाहिए। जाने का अधिकार किसके पास है? जो समंजित बोलता है, उचित बोलता है। जो समंजित नहीं बोलता है, जो उचित नहीं बोलता है, चुप रहता है, गलत बोलता है, वह सभा में प्रवेश करने के बाद पापी हो जाता है।
अर्थात एक उचित अभिव्यक्ति का समूह निर्मित हो। औचित्य की बातें करने वाले लोग प्रत्येक गांव में निर्मित होने चाहिए। गांव दो चीजों से युक्त होना चाहिए। वो कौन सा? पाठशाला मल्लशाला, प्रतिपर्व महोत्सवा। गांव में मल्लशाला होनी चाहिए, शारीरिक रूप से क्षमतावान मनुष्य होना चाहिए और ज्ञानवान मनुष्य होना चाहिए, इसलिए पाठशाला होनी चाहिए। दोनों प्रकार का शारीरिक पाठ भी होना चाहिए और बौद्धिक पाठ भी होना चाहिए। लेकिन ये सब अगर आनंद का सृजन नहीं कर रहा है, उत्सव धर्मिता को निर्मित नहीं कर रहा है, उल्लास की निर्मित नहीं कर रहा है, तो भी ये लक्ष्य की पूर्ति नहीं करता है, तो फिर ये हिताय सर्वलोका नाम नहीं है। हिताय सर्वलोका नाम यही तभी है जब यह सब कुछ इकट्ठा होता है। पाठशाला होती है, मल्लशाला होती है, सभा होती है, सभा में समंजित बातें होती हैं, लेकिन यह प्रति पर्व हर समय उत्सव का, आनंद का वातावरण निर्मित करता है। आनंद का वातावरण कब निर्मित होगा? आनंद का वातावरण की निर्मिति का कारण क्या होगा? साधन क्या होंगे? जहां दुख होगा, जहां कठिनाई होगी, जहां दुख को दूर करने का यत्न नहीं होगा, वहां आनंद नहीं हो सकता। कुछ लोगों का सुख हो सकता है, इंद्रिय का सुख हो सकता है, लेकिन आनंद नहीं हो सकता। अब दुख की मुक्ति कैसे होगी? तो दुख की मुक्ति के लिए समाज के अंतिम आदमी को सामने रख करके मालवीय जी जो बात कहते हैं वो महत्वपूर्ण है। अनाथा विधवा रक्षा मंदिराणि तथा च गौ धर्म्यम संगठनम कृत्वा देयम दानम च तद्धितम। ये भारत की जो औपनिषदिक परंपरा है, सा संस्कृति विश्ववारा जिसके आधार पर वेद कहते हैं, उस औपनिषदिक परंपरा का इसमें प्रकटीकरण हो रहा है। देयम दानम तद्धितम, दान दो उनके हित में। किनके हित में? अनाथा विधवा रक्षा, अनाथों की रक्षा करनी है, विधवाओं की रक्षा करनी है, मंदिरों की रक्षा करनी है और गौ की रक्षा करनी है। साथ ही धर्म संगठनम कृत, धर्म का संगठन करना है, धर्म संगठन नहीं करना है, धर्मानुयायियों का संगठन नहीं करना है, धर्म संगठन करना है। धर्म नहीं संगठित होता है तो समूह के संगठन का कोई अर्थ नहीं है। और भी लक्ष्य बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन लक्ष्यों की जब तक चर्चा नहीं करेंगे। स्त्रीणाम समादरः कार्या दुखितेषु दया तथा अहिंसकान् हन्तव्या आततायी वदार्हण। अहिंसकाः न हन्तव्या, स्त्रियों का आदर करना है, दुखी जन पर दया रखनी है, अहिंसक को प्रताड़ित नहीं करना है और आतताई है, अकारण लोगों को दुख पहुंचाता है, हिंसा पहुंचाता है, तो धर्म दृष्टि कहती है कि वो वधार है। इसी बात को व्यास भी कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, पहले तो अहिंसक होना ही चाहिए, लेकिन धर्म रक्षणार्थ हिंसा जो की जा रही है वह हिंसा के समान ही परम धर्म है। अब धर्म क्या है? तो व्यास जी के वचनों को वो उद्धरित करते रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं में। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रूयताम च औदार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे।
लेकिन मालवीय जी को सिर्फ इतने से नहीं समझा जा सकता है कि धर्म को सुनो और इसके अनुसार आचरण करो। और धर्म क्या है? जो काम नहीं चाहते हो तुम दूसरे तुम्हारे साथ करें वह दूसरों के साथ न करो। सिर्फ इतने तक बात धर्म की पूरी नहीं होती है, वह भी करना है आगे जो धर्म के लिए जरूरी है। धर्म क्या है? तो ये मालवीय जी अद्भुत सनातन धर्मी है या वास्तविक सनातन धर्मी है। वह इस देश में धर्मनिरपेक्षता की चर्चा किए बिना धर्म सापेक्ष जीवन जीने वाले, धार्मिक जीवन जीने वाले लोगों के माध्यम से सर्वधर्म समभाव की निर्मित और उस सर्वधर्म समभाव के आधार पर भारत की आजादी का स्वप्न देखने वाले हैं। मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, फिर मालवीय जी के श्लोक ही उद्धृत करूंगा। पारसियर मुसलमानैर ईसाइयर यहूदिभिः देशभक्त्यै मिलित्वा च कार्या देश समुन्नते। पारसी, मुसलमान, ईसाई, यहूदी देशभक्ति के साथ, देशभक्ति को सामने रख करके मिलेंगे और देश की समुन्नति के कार्य करेंगे। क्यों समुन्नति का कार्य करना है? क्योंकि भारत भूमि संपूर्ण दुनिया को रास्ता दिखाने वाली भूमि हो सकती है। गुलामी के उस कालखंड में भी इस प्रकार का विश्वास कि सभी उपासना पंथों के लोग अगर राष्ट्र को सामने रख करके आगे आते हैं तो क्या होगा? ये पुण्योयम भारतवर्षो हिंदुस्थान प्रकृतितः, पुण्य भूमि है भारतवर्ष। श्रीमद् भागवत भी इसी बात को होता है, विष्णु पुराण भी इसी बात को होता है। तम नाम भारतवर्षम कर्म क्षेत्रम। विष्णु पुराण कहता है गायन्ति देवा किल गीतगानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे। उसको उन्होंने संक्षेप के साथ, सूत्र के साथ, काल की भाषा में जो कहा है वह वरिष्ठः सर्वदेशानां धन धर्म सुख प्रदा। यह अगर यह देश शांति से मिलकर के आगे बढ़ने की बात करता है, अपने स्वाभिमान पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर अधिष्ठित होकर के आगे बढ़ता है, तो यह सभी देशों में वरिष्ठ, प्राचीन, श्रेष्ठतम होने के नाते एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करेगा जो मनुष्य को धन, धर्म और सुख ये तीनों प्रदान करेगा। धन धर्म के लिए, धर्म सुख के लिए। लेकिन लक्ष्य जीवन का क्या होगा? विश्वविद्यालय तो बना रहे थे दुनिया की सभ्यताओं के संचालन के लिए। जितने भी प्रकार के विद्या स्थान है, सभी विद्या स्थानों का अध्यापन होगा। विश्वविद्यालय तो इसलिए बना रहे थे कि आजाद भारत अपने पैरों पर खड़ा होगा और दुनिया में जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, साइंस है, इन सभी क्षेत्रों में एक खास दृष्टि के साथ, एक खास जीवन दृष्टि के साथ पढ़े हुए, शिक्षित हुए स्नातक निकलेंगे और भारत का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण करेंगे, श्रेष्ठतम भारत बनाएंगे। लेकिन वो भारत कैसा होगा? तो कभी कभी मालवीय जी को पढ़ते हुए विवेकानंद की याद आने लगती है। और कुछ उन्होंने जो 20-25 श्लोक लिखे, उन 20-25 श्लोकों में वह भी बात बड़ी उभर करके सामने आई है। इतना कम लेखन करते हुए, इतने अर्थ गांभीर्य के बाद, ये सिर्फ और सिर्फ मालवीय जी कर सकते हैं। ये देश कैसा है? मातृभूमि है, पितृभूमि है, कर्मभूमि है, सुजन्मनाम भक्तिम अर्हति देशोयम सेभ्य प्राणैरधनैरपि। ये वही मालवीय जी हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में खड़े हो जाते हैं।
यह भी मालवीय जी हैं जिनको नरम दल और गरम दल दोनों के लोग स्वीकृति देते हैं और जब विवाद खड़ा होता है तो कांग्रेस का अध्यक्ष बना देते हैं। यही वो मालवीय जी हैं जो ये उद्घोषणा करते, भक्तिम अर्हति देशोऽयम् सेव्यैः प्राणैर्धनैर्। यह देश हमारी भक्ति की अपेक्षा करता है। इस देश की सेवा हमें अपने प्राण से, अपने धन से, अपने सर्वस्व से करनी है। इसलिए देश उनके लिए, देश सेवा, देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करने के लिए रास्ता चाहे दाएं वाला होगा चाहे बाएं वाला होगा, चाहे अहिंसा का रास्ता होगा चाहे आतताई की वदारता को देखते हुए हिंसा का, क्रांति का, विप्लव का रास्ता होगा, कोई भी रास्ता जो स्वीकार करता है वह राष्ट्रभक्त है, वह धर्म के पथ पर चलने वाला है, वही है जिसे सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति होने वाली है, सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति होने वाली है। और जो देश के सुख में अपने सुख को नहीं देखता है उसे मालवीय जी की दृष्टि मनुष्य मानने की दृष्टि नहीं है। सारी संस्कृतियों का विकास आनंद के लिए, सुख के लिए होता है। संपूर्ण सांस्कृतिक परंपराएं मनुष्य को आनंदित करने के लिए, उसको सुखी करने के लिए, उसके जीवन को मूल्यवान बनाने के लिए होती है। और मालवीय जी की संस्कृति दृष्टि में सर्वोच्च जीवन मूल्य राष्ट्रभक्ति है। इसलिए वो कहते भक्तिम अर्हति देशोऽयम् सेव्यैः प्राणैर्धनैरपि। यह देश हमारी भक्ति की अर्हता रखता है, इसकी सेवा हमें प्राण और धन के साथ ही करनी होगी। एक मालवीय जी विरचित एक प्रार्थना है, सब देवन के देव, जो हिंदू विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी को ध्यान में होगा। उस समय जो बात कहते हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पाप दीनता दरिद्रता और दासता पाप, प्रभु दीजे स्वाधीनता मिटै सकल संताप। भारत की आजादी केवल राजनैतिक उत्प्रेरणा के द्वारा प्राप्त नहीं होगी। भारत की आजादी केवल राजनैतिक आजादी नहीं है, अपितु भारत की आजादी मानसिक आजादी है। भारत की आजादी आध्यात्मिक आजादी है। इसलिए जो सबसे बड़े पाप हैं वह दीनता है। मालवीय जी का जीवन अर्जुनस्य प्रतिज्ञे द्वे न दैन्यम न च पलायनम। कहीं पलायित नहीं होने वाले उस वीर का नाम मालवीय है। जो विश्वविद्यालय की स्थापना करनी है, वायसराय से चार्टर लेना है, उस स्थापना समारोह में वायसराय को बुलाता है तो गांधी को भी बुलाता है। जो सनातन धर्म की परंपरागत परंपरा का पालन करता हुआ जीवन जीता है वह एनी बेसेंट को सभा में बुलाता है। ये तीन विपरीत परिस्थितियां थी। आयरिश एनी बेसेंट, इंग्लैंड से जन्म सिद्ध झगड़े वाली एनी बेसेंट, वायसराय, और इन दोनों के विरोधी जीवन प्रणाली को प्रस्तुत करने वाले महात्मा गांधी। तीनों के भाषण भी कराते हैं। विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे राजे रजवाड़े उस सभा को छोड़ करके जाते हैं, लेकिन स्वाधीनता, मनुष्य की स्वाधीनता केवल राजनैतिक स्वाधीनता, केवल भौतिक स्वाधीनता नहीं, अपितु दैहिक, दैविक, भौतिक और इन सब से परे आध्यात्मिक स्वाधीनता मनुष्य मात्र का लक्ष्य है। और यही इस विश्वविद्यालय का भी लक्ष्य है। इसको स्वीकार करते हुए वो गांधी के साथ रिश्तों को बनाए रखते हैं और दीक्षांत भाषण भी कराते हैं। स्थापना के समय तो कराते ही। जो अपनी प्रार्थना में, रोज की प्रार्थना में उद्घोषणा करता है,
उठो धर्म के काम में, उठो देश के काज, दीन बंधु तो नाम ले, नाथ राखियो लाज। धर्म के काम के लिए खड़े हो जाओ। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत चुरस्य धारा निशिता दुर्गत्या दुर्गम पतस्तत्कवयो वदन्ति। इस दुर्गम पथ के, उपनिषदों द्वारा प्रमाणित इस दुर्गम पथ के, हमारे अनुभव पटल में, हमारे ज्ञान सीमा में, हमारे ज्ञात इतिहास में कोई व्यक्ति दिखाई देता है तो मदन मोहन मालवीय हैं, जो एक साथ धर्म के काम में उठो, देश के काम में उठो। देश के काम की दृष्टि से आजादी प्राप्त करना है, धर्म के काम की दृष्टि से संपूर्ण विश्व मानवता के कल्याण की दृष्टि प्राप्त करना है। कोई तो बात रही होगी कि गांधी जैसा आदमी यह कह बैठता है कि मैं तो मालवीय महाराज का पुजारी हूं, मैं तो मालवीय महाराज में के बारे में स्तुति के वचन के सिवाय और कुछ भी नहीं कह सकता। और ये तब कह रहे हैं जब पूरा देश बापू को बापू कहता है, राष्ट्रपिता कहता है। मालवीय जी की हीरक जयंती पर लिखा गया गांधी का यह पत्र हिंदू विश्वविद्यालय के हर विद्यार्थी ने देखा है, सिर्फ मैं स्मारित करा रहा हूं। आखिर कोई तो बात होगी, उस व्यक्ति जैसा कोई दूसरा क्यों नहीं दिखता है जो आशीर्वाद देते हुए एक तरफ दूध पियो, कसरत करो, नित्य जपो, हरिनाम कहता है अपने विद्यार्थियों के साथ, तो दूसरी तरफ फिर कहता है उनको दीक्षांत का उपदेश देते हुए, देशभक्त्या आत्मत्यागेन सम्मानार्भव सदा। देशभक्ति के द्वारा, आत्मत्याग के द्वारा, लगाव के द्वारा, लालच के द्वारा, अपने मोह और ममता से मुक्ति प्राप्त करके सर्वत्र सम्मान की प्राप्ति करो। शिक्षा वह है जो सम्मान दिलाती है। शिक्षा वह ही सम्मान दिला सकती है जो संस्कार युक्त होती है। संस्कार युक्त शिक्षा ही संस्कृति का निर्माण करती है। संस्कृति सब में कल्याण को देखने का भाव है, सब में अपनी आत्मा को विस्तारित रूप से देखने का भाव है। तभी वह चित्त की खेती हो सकती है, तभी वह अपनी चेतना का प्रकाश हो सकता है, तभी वह चेतना की उत्पत्ति हो सकती है। इस दृष्टि से विचार करें, सहस्त्रों बातें कहने के लिए मालवीय जी के बारे में है, और कहते कहते मैं कुछ चीज़ों की चर्चा और करना चाहूँगा कि मालवीय जी की संस्कृति दृष्टि का अर्थ है धर्म दृष्टि। मालवीय जी की धर्म दृष्टि का अर्थ है सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ है अन्याय का प्रतिकार और न्याय के पक्ष में सर्वस्व त्याग करके खड़े होने की क्षमता की। धर्म वही है जो लोक कल्याण के लिए, लोकानुकंपा के लिए, लोकहित के लिए मनुष्य को खड़ा होने की क्षमता देता है। ये कैसे कैसे दिखता है। विश्वविद्यालय की स्थापना की चर्चा बहुत हुई है, किस प्रकार से इस सत्संकल्प के साथ मालवीय जी ने बताया अगर तय कर लिया है तो असंभव कुछ भी नहीं है। जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रश्न खड़े हो गए और ये कहा कि 1 करोड़ रुपए यदि इकट्ठा कर लेंगे तब चार्टर देने पर विचार किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए की प्रभूत राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के होने के बाद भी विश्वविद्यालय के बाद ही विश्वविद्यालय बनेगा। अब उस चार्टर के लिए संकल्प लिया, इकट्ठा करना है। पिता से 100 रुपए का अनुदान लेकर के चला हुआ वह अकिंचन ब्राह्मण, जिसने 1911 के बाद अपने व्यवसाय के रूप में कथावाचक लिखना प्रारंभ किया था, यत्न करते हुए 1 करोड़ 60 लाख रुपए का संग्रह करता है विश्वविद्यालय के लिए। और गांधी जी के शब्दों में कहा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा भिक्षु है, जो देश भर के राजे रजवाड़ों और सेठों के कोरे चेकबुक अपने पास रखता है, जितनी रकम चाहता है उतनी भर लेता है।
विश्वास करिए एक अकिंचन ब्राह्मण पर यह समाज का विश्वास किन कारणों से उत्पन्न होता है। वो केवल और केवल धर्मनिष्ठा है, धर्ममय जीवन है, निर्दोष धर्ममय जीवन है। मालवीय जी की संस्कृति साधना भारतीयता की साधना है, भारत पुत्र की साधना है, भारत भाव की साधना है। ये पर दुख कातर होकर के आतताई के विरुद्ध दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के संघर्ष करने, सभी संसाधनों के साथ संघर्ष करने, उसका प्रतिकार करने की जो भारतीय परंपरा है, उस परंपरा का भास्वर प्रतीक मूर्तिमान विग्रह 20वीं शताब्दी में हम लोगों के बीच था। यह विश्वास न होता यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी उनकी मूर्तिमान रचना हमारे सामने न होती। वकालत नहीं करूंगा तय कर लिया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के चार्टर के अभी 3 साल ही बीते थे, जलियांवाला बाग कांड हो गया। मालवीय जी ने कहा कि यह बर्बर अत्याचार है भारतीयों के ऊपर। यह स्वतंत्रता आंदोलन का वह जगह है जहां से भारतवासी इस आंदोलन के लिए प्रेरणा प्राप्त करते रहेंगे, और इसके लिए एक समिति बनाई। जलियांवाला के उस बाग को राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए, इसके लिए समिति बनाई। समाज से लगभग 6 लाख रुपए इकट्ठे किए और पूरी जमीन को खरीदा। सरकार ने तो उस पर स्मारक 1957 में बनाया था। कुल खर्च जो है वो 9.25 लाख रुपए हुआ था। जिस जमीन पर लोग जाने से भयभीत हो रहे थे, उस जमीन को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करना चाहिए, और वायसराय का संरक्षण भी चाहिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को चलाने के लिए। ये केवल धर्म साधना के द्वारा संभव है, धर्म दृष्टि के स्पष्ट होने के संभव है। किसी किस्म का मतभेद नहीं। भगत सिंह के भी पक्ष में खड़े होते हैं। जिस चौरी चौरा के आधार पर गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया कि हिंसा हो गई है, वह स्वतंत्रता आंदोलन का एक हिस्सा मानते हुए उन 175-77 लोगों के लिए लड़ पड़ते हैं। सबको फांसी से मुक्ति प्रदान कराते हैं। बड़ी लड़ाई है। अदालत में वो दिन हाई कोर्ट के अंदर एक वकील की दलील के बाद जस्टिस खड़ा हो जाए उसके सम्मान में, यह स्वीकृत करे कि इन दलीलों को स्वीकार करने के बाद सबको मुझे छोड़ देना चाहिए। ये केवल वकालत के गान से नहीं होता है। केवल विधि का ज्ञान यह नहीं उत्पन्न कर सकता, इसके लिए वाणी में जो प्रभाव चाहिए, वो प्रभाव जीवन में धर्माधारित होकर के, विश्वस्त होकर के, भारत मां के लिए, इस देश के लिए, इस पुण्य भू के लिए, इस भारत भू के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस पितृभूमि के लिए, जो अपने श्लोकों में वो बार बार कहा करते थे, उसके लिए जीने से होता है। कोई तो कारण रहा होगा। जेल जाता था तो रसोईया जाता था, गंगा जल जाता था, किसी का छुआ नहीं खाता था। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया, डॉक्टर अंबेडकर के साथ गया,
जयपुर नरेश ने तांबे के बड़े बड़े मटकों में गंगा जल भरवा करके भिजवाया। लेकिन अस्पृश्यता के विरुद्ध अम्बेडकर के आंदोलन को समर्थन देने वाला व्यक्ति भी वही है। भारत के अंदर सामाजिक सुधार की दृष्टि से भारत में हिंदू समाज की जिम्मेदारियों के रूप में अछूतों का, अस्पृश्यों का, दलितों का, वंचितों का समाज पर विशेष अधिकार है, जिस पूना पैक्ट के आधार पर भारत के संविधान में जिसकी स्वीकृति बनती है, उस पूना पैक्ट के शिल्पकार, जिसके कहने पर डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी के साथ समझौता करना स्वीकार किया था। कैसा विश्वास है। एक तरफ गांधी जी स्तुति के वचन लिख रहे हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, मालवीय जी आप ब्राह्मण हो, सच्चे ब्राह्मण हो, इसलिए आपकी बात पर भरोसा है। आज समस्या संस्कृति के क्षेत्र में भरोसे की है। भरोसे को कायम रखने के लिए वो भरोसा सिर्फ वाचिक नहीं है, वो भरोसा यत्न में दिखाई देना चाहिए, कर्म में दिखाई देना चाहिए, आचरण में दिखाई देना चाहिए, कथनी करनी के बीच भेद नहीं होना चाहिए। इसको स्वीकार करते हुए कुंभ के मेले में अछूतोद्धार का प्रश्न खड़ा करना, अस्पृश्यता के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करना, कोई अस्पृश्य नहीं है, सभी एक ही ईश्वर की संतानें, एक ही भारत माँ की संतानें, एक ही संस्कृति में पले बड़े हैं। कालक्रम में किसी ने कोई काम स्वीकार किया था, किसी ने कोई काम स्वीकार कर लिया था। कार्यों के विभाजन के आधार पर कोई जन्मना श्रेष्ठता नहीं बनती है, गुण के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन होना चाहिए। इसका प्रतिपादन भारत के पवित्र कुंभ के मेले में करते हैं। पूना से वापस लौटते हुए प्रयाग में रुकते हैं और ब्राह्मणों का एक संगठन उन्होंने बनाया था, उसका विसर्जन करते हैं। अछूत कही जाने वाली जातियों को दीक्षा देने का प्रारंभ करते हैं। इसलिए भारत का भविष्य उनको दिखाई दे रहा था। भारत मां किस प्रकार से शक्तिशाली हो सकती है, यह देश किस प्रकार से आजाद हो सकता है और आजाद देश किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इसका शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विधि के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में, वैयक्तिक जीवन के क्षेत्र में, सर्वत्र स्वयं प्रयोग करके सिद्धांतों की रचना करने वाले संस्कृति के, भारतीय संस्कृति के विग्रह पुरुष के रूप में, अजात शत्रु व्यक्तित्व के रूप में कोई नाम अगर निर्विवाद रूप से स्वीकार किया जा सकता है तो महामना मदन मोहन मालवीय है। अब महामना कौन होता है? महामना उनको टैगोर ने कहा, महामना उनको गांधी ने कहा। महामना लेकिन होता कौन है? वही होगा जिसमें मद न हो, मोह न हो, मद न हो, मोह न हो, मदन मोहन, मदन मोहन। ऐसा मद नहीं है जिसमें, मोह नहीं है जिसमें, इन सभी प्रकार की उपलब्धियों, श्रेष्ठताओं का कोई अहंकार नहीं। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ा करने का कोई मोह नहीं। लड़ जाते हैं वो, बार बार लड़ते हैं। सेंट्रल असेंबली का मेंबर लड़ जाता है अंग्रेजों से कि गंगा अविरल बहनी चाहिए, विकास के लिए पानी की जरूरत है, नहरों की जरूरत है, वो आपत्ति का विषय नहीं है, किंतु 1000 क्यूसेक पानी गंगा की मूल धारा में अविरल बहते रहना चाहिए। इस प्रकार का समझौता उस आतताई सरकार से कराने की क्षमता रखने वाला गांधी, हिंदू महासभा और कांग्रेस दोनों के विश्वास वाला गांधी, दोनों की अध्यक्षता करने वाला मालवीय, अंबेडकर और गांधी दोनों के बीच सेतु का काम करने वाला, दोनों के विश्वास का मालवीय,
बैरिस्टर मालवीय, कथावाचक मालवीय, भिक्षु मालवीय, अध्यापक मालवीय, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मालवीय, वृद्ध सेवी मालवीय, एक श्रेष्ठ पिता मालवीय, एक श्रेष्ठ पुत्र मालवीय। जीवन के जितने भी आयाम बनते हैं सब में निष्कलंक मालवीय, सब में सफल मालवीय, सब में श्रेष्ठता का प्रतिमान निर्मित करने वाला मालवीय। मालवीय जी का जीवन ही उनकी संस्कृति दृष्टि है। मालवीय जी का जीवन संस्कृति का मूर्तिमान स्वरूप है। मालवीय जी का जीवन संस्कारों का जीवन है, संस्कारित करने का जीवन है। एक पारस पत्थर सा जीवन जीने वाला मालवीय वस्तुतः भारत मां का श्रेष्ठतम पुत्र मालवीय। भारत के लिए आज भी अपनी संस्कृति दृष्टि के कारण से, अपनी राष्ट्रभक्ति के कारण से, अपनी वैश्विक समझ के कारण से और सभी प्रकार के सामाजिक राजनैतिक विरोधों का परिशमन करने वाले सामंजस्यकारी व्यक्तित्व के रूप में हम सब की स्मृति पटल पर बना हुआ है। हम अंत में उसको प्रणाम निवेदित करते हुए, उस महामना व्यक्तित्व को प्रणाम निवेदित करते हुए, उनके चरणों में नत शीर्ष होते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।